अस्सलाम वालेकुम। घरेलू मुर्गबानी से मुख्तलिफ मराहल पे आपको आमदनी के अलग अलग ज़राए दस्तयाब होते हैं, जैसा कि ताज़ा अंडे बेचना, ब्रीडर के जरहेज अंडों की फ़रोख्त, जरहेज अंडों से चूज़े निकलवा कर चूज़ों की सेल, पाठियों की फ़रोख्त, मुफ्तखोर मुर्गियों की सेल, पर बेचना, बिस्तर की सेल जो कि खाद, वंडा, मछली की खुराक या ईंटों के भट्टे पे इस्तेमाल में लाया जाएगा, पिंजरों की फ़रोख्त, गोश्त को सेल करना, घरेलू तैयारशुदा ग़िज़ाओं को बेचना, बर्तन बनाकर फ़रोख्त करना। जैसे ही मुर्गबानी का आगाज़ करें तो शुरू में कुछ अरसा इजाफी मेहनत जारी रखें, क्योंकि फिल फौर आमदनी नहीं आती, वक़्त लगता है। पुरसुकून रिहाइश का मुनासिब जगह और मुकम्मल साजो सामान का बंदोबस्त रखें। जितने भी परिंदे रखने हैं, इलाके की मुनासबत से मौजू नस्ल मुंतखब करें ताकि बाद में नुकसान ना हो। सेहतमंद ब्रीडर्स खरीदें। चूज़े खरीदें तो हमेशा अच्छे मायार के, और ब्रीडर्स लें तो वो भी चुस्त और अच्छी जिस्मानी हालत में होने चाहिए। घर के ही अहाते में चंद मुर्गियों से मुर्गबानी का आगाज़ करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में ये वीडियो आपकी भरपूर रहनुमाई करेगी। सबसे पहले आपको ये वाज़ह होना चाहिए कि आप चूज़े, पठियाँ, मुर्गे मुर्गियाँ क्यों रखना चाहते हैं, मकसद क्या है। सिर्फ शौक या अंडे और गोश्त। जानदारों के रहन सहन के लिए किस किस्म की रिहाइश का तश्कील देनी है। पहले से तामीर शुदा किसी कमरे को छोटे से मुर्गी खाना, बर्ड सेटअप की शक्ल देनी है, या बतौर रिहाइश का अलग से डरबा, पिंजरा वगैरह बनाना है। क्या आप परिंदों को उतना वक्त दे पाएंगे जितना उन्हें दरकार है, क्योंकि चिकन्स की अच्छी निगहदाश्त के लिए आपको अपने कीमती वक्त का कुछ हिस्सा उन्हें देना पड़ेगा। चूज़ों ने, मुर्गियों ने फाजल मवाद को बीठों की अशकाल में अपने अजसाम से बाहर निकालना है। मुर्गियों के पर गिरेंगे जिन्हें रिहाइशगाह से बाहर निकालना ज़रूरी है। वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे बिस्तर भी ख़राब हो सकता है, गीला हो सकता है। तो क्या आप परिंदों के खानों, डरबों, कमरों, पिंजरों वगैरह में मौजूद बीठों, परों, रोड़ियों, गीला हिस्सा या दीगर मुज़र सेहत मवाद को तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे बाहर निकालने और रिहाइशगाह को पोल्ट्री बर्ड्स के लिए पुरसुकून रखने को तैयार हैं। अगर आपको कुछ अरसा के लिए कहीं जाना पड़े तो आपकी गैर मौजूदगी में ये तमाम जिम्मेदारियां कौन निभाएगा। जो भी निगरानी की जिम्मेदारी उठाएगा, क्या उसको इतनी महारत है या इस कदर जिम्मेदारी का एहसास है कि आप ही की तरह पोल्ट्री बर्ड्स की, कीमती चिकन्स की देखभाल कर सके। क्योंकि आपने जितना भी अरसा चिकन्स के साथ गुजार लिया, उससे आपको कुछ ना कुछ महारत, तजुर्बा ज़रूर हासिल हुआ होगा। आप किसी ना किसी हद तक परिंदों के बर्ताव को समझ चुके होंगे। परिंदों को दरकार ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए संजीदगी का मुज़ाहरा करते होंगे। लेकिन ऐन मुमकिन है कि आपकी गैर मौजूदगी में चिकन्स को वो तवज्जो ना मिले। आगाज़ से ही वज़ा कर लें कि आपने कितने परिंदे रखने हैं, क्योंकि इसी हिसाब से देखभाल चलेगी। इसी हिसाब से रोज़ाना, हफ्तावार या माहाना अखराजात और आमदनी को मद्देनज़र रखा जाएगा। इससे अगले मरहले में आप बाकायदगी से तहकीक करके दुरुस्त नस्ल मुंतखब करेंगे। आपके ही इलाके में या गिरदोनवा में आपको ऐसी बहुत सी नस्लें दस्तयाब हो जाती हैं जो कि अंडों के लिए, गोश्त, खूबसूरती, ज़ेबाइश या फ़न के मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। अमूमन हम चिकन्स को 4 मुख्तलिफ बुनियादी अक़साम, बेसिक कैटेगरीज़ का हिस्सा समझते हैं। पहली किस्म जो हेरिटेज नस्ल हो, जो कि कुदरती तौर पे अफजाइश करने वाले चिकन्स होते हैं, ब्रीडिंग वाले जानदार होते हैं, जिनकी नमू या नशोनमा, ग्रोथ की रफ्तार कदरे कम होती है, लेकिन ये लंबे अरसे तक जिंदा रहने वाले चिकन्स होते हैं। ज़्यादातर खुली जगह पे घरों के इर्द गिर्द घूमते फिरते दिखाई देते हैं। दूसरी एग लेइंग नस्ल, अंडे देने वाली नस्ल की अफजाइश का अव्वलीन मकसद अंडों का हसूल होता है। इनकी ज़िंदगी का दौरानिया निस्बतन छोटा यानी कम होगा। तीसरी वो किस्म जो कि डुअल पर्पस होती है, यानी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होगी, अंडों के लिए भी और गोश्त के लिए भी। चौथी किस्म वो है जिसे सिर्फ गोश्त के मकसद के लिए रखा जाए। इसकी नशोनुमा, नमू, ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। अब ये तहकीक
या रिसर्च इसलिए ज़रूरी है ताकि चिकन्स रखने के बाद अगर अंडे हासिल करने हों या गोश्त की अच्छी मिकदार दरकार हो तो आप कहीं गलत नस्ल का इंतखाब ना कर बैठें। अब आपने मनसूबाबंदी करनी है और चिकन्स खरीदने हैं। आप जरहेज अंडे भी ले सकते हैं जिन्हें फर्टाइल एग्स का नाम दिया जाता है। चूज़े खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। पट्ठे पट्ठियाँ या जवान मुर्गे मुर्गियाँ खरीद कर इस काम का आगाज़ कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन इंतखाब, सबसे अच्छी सिलेक्शन ये होगी कि आप चूज़े खरीदें। अगर आप इस काम में नए हैं और जरहेज अंडे लेकर इनमें से चूज़े निकलवा कर काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए कदरे मुश्किल होगा। आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पे तब जब आप इनक्यूबेटर के ज़रिए अंडों से चूज़े निकलवाना चाहें, क्योंकि जरहेज अंडों के लिए दरकार टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, ह्यूमिडिटी यानी नमी का दुरुस्त तनासब, एयर फ्लो मतलब हवा का बहाव, अंडों को घुमाने यानी एग टर्निंग जैसी महारत नए बंदू को हासिल नहीं होती और ज़रा सी भी गफलत गैर मायरी चूज़ों के हसूल का मौजब बनेगी या चूज़े अंडों के अंदर ही मरने लगेंगे। इसलिए अगर आप चूज़े खरीदते हैं तो उनके जवान होने तक खुराक, पानी, हवा, दर्जा हरारत, जगह, रोशनी, बर्तन और बिस्तर जैसे तमाम अहम पहलुओं से आप बखूबी वाकिफ़ होने चाहिए। अपने हाथों से मुकम्मल ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए अच्छी निगहदाश्त से गुजार कर फलाक तैयार करेंगे। आप पट्ठे पट्ठियाँ या जवान मुर्गियाँ खरीदते हैं तो इनकी ख़रीदारी में ये रिस्क होगा कि इनकी हिस्ट्री का, तारीख़ का आपको बाकायदा इल्म नहीं होगा, जैसा कि कौन सी वैक्सीन्स हुई भी हैं या नहीं, या गलत बयानी है, कमर्शियल खुराक खिलाई गई या घरेलू पैमाने पे जो ग़िज़ा दी गई वो मायारी थी या गैर मायारी, आया कि मुर्गियों पे उनके ज़िंदगी के किसी मरहले पे किसी बीमारी ने हमला किया था या कि नहीं, ये जो मुर्गियाँ ख़रीदी गई हैं इनको मुनासिब माहौल मैसर रहा है या नहीं। ये फैसला कि आपने कितने चिकन्स रखने हैं इसका दारोमदार इस बात पे, इस पहलू पे होगा कि आपको हफ्तावार कितने अंडे दरकार हैं और आप कितनी मुर्गियों के लिए ग़िज़ाई अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि मुर्गबानी पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे बड़ा खर्चा ग़िज़ाइयत के हवाले से होता है। एक मुर्गी से हफ्ते में 4 से 5 अंडे हासिल हों तो आपको हफ्ते में जितने भी अंडे दरकार हों उसी हिसाब से मुर्गियां रखें और हो सके तो 1 या 2 मुर्गियां इजाफी रखें। चूज़े खरीदना चाहते हैं तो पहले से तयन कर लें कि कहाँ से खरीदेंगे, या तो लोकल फार्मर से या हैचरी से, जहाँ से भी खरीदें सप्लायर काबिल एतबार होना चाहिए। लोकल फार्मर का आगे पीछे से डेटा ले सकते हैं। डेटा ना मिले तो ब्रीडर्स चेक करें, वालदैन की सेहत अच्छी है, ग़िज़ा और माहौल मिसाली हैं तो आपको चूज़े भी मयारी ही मिलेंगे। अगर आप हैचरी से लेना चाहते हैं तो हैचरी का विज़िट करें, सफाई सुथराई चेक करें, साजो सामान पूरा होना चाहिए, माहिर लोगों की बाकायदा जांच पड़ताल करें, A1 क्वालिटी चूज़ा लें, क्योंकि मयारी चूज़े आपके फार्म पे, आपके पास मौजूद रिहाइशगाह में आकर आपके लिए कम परेशानी का बायस बनेंगे। जिन चिक्स की आंखें चमकदार हों, तजस्सुस से भरी हुई, साफ सुथरे पर हों, चूज़े सुस्त ना हों, हडलिंग ना करें, एक दूसरे के करीब बैठने की कोशिश ना करें, ज़मीन पे ना लेटें, अच्छी हरकत व सकनात हों, वेंट नेवल भरी हुई हो, नाक, आँख, मुंह से पानी ना बह रहा हो, तो ऐसे तमाम चिक्स मयारी चूज़े होते हैं। अब आपके पास मुर्गी खाना, डरबा, पिंजरा मैसर होना चाहिए जो कि अच्छी तरह से खुश्क हो, जरसूमों से पाक हो, बाकायदा हवादार हो, जिसमें ग़िज़ा पानी की बेहतर सप्लाई हो। बतौर बिस्तर आगाज़ में पेपर इस्तेमाल करें और वक़्त के साथ साथ तीसरे चौथे दिन पे जाकर पेपर हटा लें और नीचे ऐसा बेडिंग मटीरियल रखें कि जिस पे चिक्स खुद को पुरसकून महसूस करें, जिनसे उन्हें बीमारियां ना लगें। आगाज़ में चूज़ों को 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत मुहैया करें और वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाए, जिस्मानी वज़न में इजाफा होता जाए, इसे आहिस्ता आहिस्ता कम करें। ब्रूडिंग यानी पहले 2 से 2.5 हफ्तों तक चिक्स की अच्छी निगहदाश्त करें। बायोसिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें। अगर शुरू में आप घरेलू ग़िज़ाएँ देते हैं तो ऐसी खुराक मुंतखब करें
جس میں زیادہ سے زیادہ پروٹین انرجی موجود ہو، اور اگر آپ سٹارٹر غذا دیتے ہیں تو ایسی غذا دیں جس میں 18 سے 20% پروٹین موجود ہو، پانی میں الیکٹرولائٹس، ملٹی وائٹامنز یا دیگر غذائیت طاقت سے بھرپور مرکبات بوقت ضرورت استعمال کروائیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ صفائی ستھرائی، جراثیم کشی اور بایو سیکیورٹی کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔